इस मूवी के स्टार्ट में 6 एस्ट्रोनॉट के ग्रुप को मार्च पर भेजा जाता है। लोग मार्च पर लाइफ को सर्च करने जाते हैं, जहां वो लोग नए नहीं करते बल्कि अपनी स्पेसशिप में ही रहकर एक मशीन के जरिए एक कैप्सूल मार्च तक भेजते हैं ताकि मार्स की सर्फिंग से सॉइल सैंपल्स लिए जा सकें। और अब जब वो कैप्सूल उन तक आ रहा था तो स्पेस में कुछ टकराने से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब इन लोगों को उस कैप्सूल को स्पेसशिप तक वापस लाना था और आखिर 8 महीनों की मेहनत के बाद वो कैप्सूल उन तक आ रहा था। सेल लेने के लिए एक एस्ट्रोनॉट अपनी जान पर खेलकर स्पेस में जाता है। जो एस्ट्रोनॉट उस कैप्सूल को लेने बाहर गया था उसका नाम हमें रोज ही पता चलता है। इधर स्पेसशिप में उन कैप्सूल के सॉइल सैंपल्स को डॉक्टर यू टेस्ट करते हैं और उन सॉइल सैंपल्स को इंक्यूबेटर में रखने से पता चलता है कि उस सॉइल्स में एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी मार्स में लाइफ एग्जिस्ट करती है। वो ऑर्गेनिज्म इंक्यूबेटर में भी प्रोग्रेस नहीं कर रहा था और इसीलिए डॉक्टर को लगता है कि वो ऑर्गेनिज्म मर गया। लेकिन वो जब इंक्यूबेटर का टेम्परेचर कम करते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म मिस्पॉन्ड करता है। तो कुछ ही दिन में हम देखते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है। अच्छी तरफ अर्थ के लोग ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि मार्स पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। आप स्पेसशिप से एस्ट्रोनॉट और स्कूल के बच्चे वीडियो चैट करते हैं, जहां पर वो बच्चे इस एलियन का नाम कैल्विन सजेस्ट करते हैं। कैल्विन यानी वो ऑर्गेनिज्म जो हमें मार्स से मिला था, वो छोटा होने के बावजूद डॉक्टर यू से हैंड चेक कर रहा था। और ये सब देखकर वो सभी एस्ट्रोनॉट्स हैरान हो जाते हैं कि कुछ सेंटीमीटर का ऑर्गेनिज्म इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड कैसे कर सकता है। अब यहाँ कुछ दिन गुजर जाते हैं, फोन करना बिल्कुल बंद कर देता है और फिर डॉक्टर यूं उसे शॉक देते हैं से वो एकदम से उठकर उनके हाथ के ऊपर आ जाता है। एलियन ऑर्गेनिज्म कैल्विन ने डॉक्टर का हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि उनके हाथ के अंदर से बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है और दर्द से वो बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही कैल्विन डॉक्टर का हाथ छोड़ता है, डॉक्टर अपना हाथ बाहर निकाल लेते हैं। अब वो ऑर्गेनिज्म उस इंक्यूबेटर से बाहर आना चाहता था, लेकिन इंक्यूबेटर की ओपनिंग पर वो ग्लव्स होने की वजह से वो पहाड़ नहीं आ सकता था। वो ग्लव्स को एनकल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ग्लव्स है मटेरियल के बने हुए थे। और अब वो ऑर्गेनिज्म एक इलेक्ट्रिक पेन ग्लव्स के अंदर डालता है और उससे बाहर आ जाता है। इधर उनकी लैब में एक चूहा भी था। ऑर्गेनिज्म जल्दी से उस चूहे के ऊपर चला जाता है और चंद ही सेकंड में उसे अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म का साइज एकदम से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। अब यहाँ रोडीज स्पेसशिप के उस हिस्से में आता है जहाँ लैब थी, तो यू को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन ऑर्गेनिज्म कैल्विन उसकी टांग के साथ आ जाता है। इसीलिए बारिश से दूसरे एस्ट्रोनॉट को उस जगह का दरवाजा बंद करना पड़ता है कि वो और लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते थे, और इसीलिए वो सब ऐसा करते हैं। हाँ, बाहर से बाकी एस्ट्रोनॉट उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि वो ऑर्गेनिज्म उनके पांव से दूर हो जाए। इधर उस स्पेशल कैप्टन डॉक्टर रोरी को इंस्ट्रक्शंस देती है कि वो एक कैंडल जलाए जिससे हिट पैदा होगी। इसको इस एलियन के पास करे जिससे तुम्हारा पाँव ही छोड़ देगा, क्योंकि वो जानती थी कि ये एलियन हिट बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमने पीछे भी देखा था कि डॉक्टर यू ने जिंदा रखने के लिए इंक्यूबेटर का टेम्परेचर लॉक किया था। यहाँ वो ऑर्गेनिज्म लोरी का पाँव तो छोड़ देता है, लेकिन जल्दी से ही उसके मुंह के अंदर चला जाता है। ऐसे वो एस्ट्रोनॉट ग्लोरी मर जाता है। हमें पता चलता है कि उस ऑर्गेनिज्म कैल्विन के अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है, जिसका यूज़ करके वो पहले इंक्यूबेटर से भी निकल लिया था। उसने रोरी को भी मार दिया था। अपने दिमाग की हेल्प से सब प्लान कर सकता था और सभी को मार सकता था, और ये चीज़ बहुत खतरनाक हो सकती थी। अब सारे एस्ट्रोनॉट उस ऑर्गेनिज्म कैल्विन को मारने की कोशिश कर रहे थे, और वो साथ ही उस रूम में पॉइजनस गैस छोड़ देते हैं जिसमें रोरी और कैल्विन थे। लेकिन कैल्विन अब बहुत चालाकी से उन ओपनिंग को ढूंढ रहा था जिन ओपनिंग से वो पॉइजनस गैस आ रही थी, ताकि वो उन ओपनिंग को यूज़ करके वहाँ से निकल सके। एस्ट्रोनॉट जैसे ही वो चीज़ देखते हैं तो वो जल्दी से सारी ओपनिंग बंद करने लगते हैं, लेकिन उनका कंप्यूटर सिस्टम खराब होने की वजह से उनको एक एक करके वो ओपनिंग बंद करनी पड़ती, और अचानक एक ओपनिंग में से वो कल दिन आ जाता है। वो सभी एस्ट्रोनॉट एक अर्थ के लिए मैसेज रिकॉर्ड कर रहे थे जिसपे वो बताते हैं ये ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि वो आर्ट्स से कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि उनके ट्रांसमीटर में कुछ खराबी आ जाती है। उनमें से एक एस्ट्रोनॉट फैसला करती है कि वो बाहर जाके उन ट्रांसमीटर को ठीक करेगी। यहाँ वो एस्ट्रोनॉट देखती है कि ट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है, पर जब वो उसका कूलिंग सिस्टम खोलकर देखती है तो वहाँ पर वही ऑर्गेनिज्म कैल्विन था, और वो जल्दी से वहाँ से निकल गए। उस एस्ट्रोनॉट के सूट पर चिपक जाता है। वहाँ अब कैल्विन ने उनके सूट को बहुत मजबूती से जकड़ लिया था, क्योंकि वो सूट के अंदर जाना चाहता था
लेकिन सूट बहुत ज़्यादा स्केयर होने की वजह से वो अंदर तो नहीं जा पाता, लेकिन डॉक्टर के सूट का कूलेंट पाइप टूट जाता है। उनकी ऑक्सीजन और टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए था, और ऐसे उस कूलेंट का सारा मॉइस्चर उनके हेलमेट पे आ जाता है और अब उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, बाकी एस्ट्रोनॉट उस एस्ट्रोनॉट को अंदर लाना चाहते थे, लेकिन वो एस्ट्रोनॉट अब स्पेसशिप का दरवाज़ा वापस बंद कर देती है, क्योंकि उसके साथ ही ऑर्गेनिज्म था जो बहुत खतरनाक था। वो उस ऑर्गेनिज्म को लेकर स्पेस में कूद जाती है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म वापस स्पेसशिप तक आ जाता है। ऐसे उन लेडी एस्ट्रोनॉट मर जाती है। वो ऑर्गेनिज्म स्पेसशिप के अंदर आना चाहता था, और वो सिर्फ एक ही जगह से अंदर आ सकता था, और वो स्पेसशिप का पास था। थ्रस्टर, हाँ, स्पेसशिप के इंजन से हिट बाहर निकलती थी, और अब अंदर बचे हुए एस्ट्रोनॉट ये फैसला करते हैं कि जैसे ही कैल्विन किसी भी थ्रस्टर के ऊपर आएगा, हम इंजन को स्टार्ट कर देंगे। उससे थ्रस्टर में बहुत ज़्यादा हिट जाएगी और वो हिट से मर जाएगा। तो कैल्विन को बाहर रखने की बहुत कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में उनका फ्यूयल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन में वो स्पेसशिप अर्थ की तरफ मूव करने लगी थी, लेकिन वो स्पेसशिप को अर्थ की तरफ नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि उनके साथ कैल्विन भी वहाँ जा सकता था। जीस को वो अर्थ पर लेके जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बहुत खतरनाक था, जहाँ वो लोग बहुत मुश्किल से अपनी स्पेसशिप स्टेबल करते हैं। थ्रस्टर्स को भी ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से केल्विन अब स्पेसशिप के अंदर आ जाता है। अगर हम थोड़ी देर में देखते हैं कि डॉक्टर यू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, और यहाँ दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को पता चलता है कि डॉक्टर यू को हार्ट अटैक आया है, और वो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स भी देते हैं। उसी वक्त दूसरे एस्ट्रोनॉट को उसका पाँव भारी लगता है, स्टेजेस से उसके यूनिफॉर्म के अंदर कोई चीज़ हो, और जैसे ही वो उसका यूनिफॉर्म खोलती है तो वहाँ पर वही ऑर्गेनिज्म कैल्विन था। अब बहुत बड़ा हो चुका था, और डॉक्टर यू उसे इसलिए फील नहीं कर पाए थे क्योंकि वो एक हैंडीकैप थे। सर, डॉक्टर यू मर गए थे, और वो कैल्विन बाकी एस्ट्रोनॉट्स को मारना चाहता था। अभी 2 एस्ट्रोनॉट्स वहाँ से बाहर की तरफ मूव करते हैं, और एक एस्ट्रोनॉट अपने स्लीपिंग पॉट में चला जाता है। कैल्विन, यानी वो ऑर्गेनिज्म, उसके स्लीपिंग पॉट की तरफ आता है और उसका मिरर तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो मेरा बहुत स्ट्रांग था और वो नहीं टूटा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी दोनों एस्ट्रोनॉट्स डॉक्टर युग की बॉडी को ऐसे ट्रैप यूज़ करते हैं, जैसे ही वो एलियन डॉक्टर युग की बॉडी को खा रहा था, और उतनी ही देर में हम देखते हैं कि अर्थ से एक और एयरक्राफ्ट उनकी स्पेसशिप तक आता है। इस एयरक्राफ्ट का काम था उस स्पेसशिप को वापस स्पेस की तरफ धकेल देना, क्योंकि चिप कमांडर एस्ट्रोनॉट ने अर्थ के लिए वो मैसेज रिकॉर्ड किया था जिसमें उसने बताया था कि एलियन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो वो उनका कनेक्शन टूटने से पहले ही अर्थ तक पहुंच गया था। हाँ, वो एस्ट्रोनॉट जो अपने स्लीपिंग पॉट में बंद था, उसे लगता है कि अर्थ से ये रेस्क्यू छिपाई है, और इसीलिए वो अपने पॉट से निकल के उस रूम तक चला आता है। हाँ, बाकी दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने उस एलियन को बंद किया हुआ था। अभी वो एलियन उस आदमी पर भी अटैक कर देता है, और ऐसे वो एस्ट्रोनॉट भी मर जाता है। यहाँ सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट बच गए थे। फिर वो दोनों फैसला करते हैं कि उनमें से एक अर्थ तक जाएगा और दूसरा उस एलियन का ट्रैप बनकर स्पेस तक जाएगा। वो दोनों ऐसा ही करते हैं। डेविड एस्ट्रोनॉट उस एलियन का चारा बनते हुए उसे अपने पॉट तक लेकर आता है, उसमें उसे बंद कर देता है, और दूसरी तरफ दूसरी एस्ट्रोनॉट अर्थ के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड कर रही थी, जिसमें वो बताती है एस्ट्रोनॉट डेविड ने अर्थ वालों के लिए ऐसा सैक्रिफाइस दिया। हम देखते हैं कि एक पॉट अर्थ की तरफ जा रहा था और दूसरा स्पेस की तरफ, और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि एक पॉट अर्थ पर पानी में आकर गिरता है, जहां फिशरमैन उस पॉट को देख लेते, और यहाँ ये पॉट उस एस्ट्रोनॉट का था जो एलियन को लेकर गिरा था, और वो अर्थ तक इस तरह पहुंचा था क्योंकि स्पेस में उससे कोई चीज़ टकरा गई थी। दूसरी तरफ वो लेडी एस्ट्रोनॉट स्पेस में ही कहीं गुम हो गई थी, और इस तरह अब वो एलियन अर्थ पर आ चुका था, और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।